उसके बाद हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर, जिसमें हमारे पास जो है वो हमें टेस्टिंग करनी है और हमें जो डिस्ट्रीब्यूशन फिट करनी है वो कोई अननोन डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है हमें, ठीक है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/91 एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 और x की वैल्यूज हैं 0 से लेकर 5 तक, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको क्लियर कर देते हैं। x की जो वैल्यूज हैं वो हैं 0 से 5 तक और फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है 4, 10, 15, 25, 40, 88। सबसे पहले हम प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट करते हैं बाय यूजिंग द गिवन डिस्ट्रीब्यूशन। तो उसके लिए हम एनालाइज में जाएंगे, कंप्यूट वेरिएबल्स। सबसे पहले प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए हमें कंप्यूट वेरिएबल्स पे जाना होता है। कंप्यूट वेरिएबल्स पे जाने के बाद हमें प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है, तो हमने इसको नेम जो है टारगेट वेरिएबल पे दे दिया प्रोबेबिलिटी। अब हमें न्यूमेरिक एक्सप्रेशन जो है वो जो हमें गिवन है वो लिखनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे पास कोई नोन डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है तो हम फंक्शन ग्रुप में नहीं जाएंगे बल्कि हम न्यूमेरिक एक्सप्रेशन यहाँ पे टाइप करेंगे। तो वो हमारे पास गिवन है 1 डिवाइडेड बाय 91 उसके बाद ये हो रहा है मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर के लिए हम यहाँ से x भेज देंगे। एक्स स्क्वायर के लिए यहाँ पे आपके पास डबल स्टेरिक होता है, स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2x और उसके बाद है प्लस 1। टू एक्स में हमारे पास हम मल्टीप्लाई यूज करेंगे 2x, उसके बाद है प्लस 1 और उसके बाद हम ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। हमारे पास यहाँ पे ये प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट होकर आ गई। वेरिएबल व्यू पे जाने के बाद हम चाहें तो इसके डेसिमल प्लेसेस इंक्रीज कर सकते हैं। उसके बाद क्योंकि यहाँ पे हमें टेस्टिंग करनी है तो हम जाएंगे, सबसे पहले हम जाएंगे डाटा पे और हम करेंगे वेट केसेस। वेट केसेस हम करते हैं हमेशा वेट केसेस बाय फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी वाला वेरिएबल हम यहाँ पे भेज देंगे, ओके कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास होगा, हम एनालाइज पे जाएंगे, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट पे जाएंगे, लेगेसी डायलॉग्स पे जाएंगे और काई स्क्वायर पे जाएंगे। उसके बाद हम यहाँ पे जो टेस्ट वेरिएबल लिस्ट होगा यहाँ पे हम अपना x भेज देंगे, जो भी हमारे पास x गिवन होगा। उसके बाद हम वैल्यूज़ पे जाएंगे, अगर पहले से कोई वैल्यूज़ लिखी हुई हैं तो हम उसको रिमूव कर देंगे। सारी कैटेगरीज इक्वल नहीं है, सबकी प्रोबेबिलिटी जो हमारे पास चेंज है, तो इसलिए हम वैल्यूज़ पे जाके यहाँ पे वैल्यूज़ लिखना शुरू कर देंगे। 0.0110 ऐड नेक्स्ट वैल्यू है हमारे पास 0.0440, नेक्स्ट है 0.0989, 0.1758, 0.2747, 0.3956। इन सारी वैल्यूज़ को ऐड करने के बाद हम ओके कर देंगे, ठीक है। ओके करने के बाद सबसे पहले हमारे पास नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट के अंदर काई स्क्वायर टेस्ट अप्लाई किया हमने। सबसे पहले हमारे पास फ्रीक्वेंसी टेबल बनेगा, तो हमारे पास वैल्यूज़ थी 0 से लेकर 5 तक, तो ये वाली वैल्यूज़ आ गई 0 to 5। उसके बाद ऑब्जर्व वैल्यूज़ जो थी वो ऑब्जर्व n के नाम से है, जो हमने यहाँ पे फ्रीक्वेंसी लिखी हुई थी 4, 10, 15, 25, 40, टोटल वैल्यूज़ 182 थी। उसके बाद हमारे पास आ गई इन प्रोबेबिलिटीज़ को यूज़ करते हुए एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज आ गई 2, 8, 18 और रेसिडुअल्स होता है ऑब्जर्व्ड और एक्सपेक्टेड का डिफरेंस। तो जितना ये डिफरेंस कम होगा और इक्वल्स टू 0 होगा उतना हमारा जो हमने डिस्ट्रीब्यूशन फिट करी है वो बेस्ट होगी।
अब हम जाते हैं टेस्ट स्टैटिस्टिक्स में। जो काई स्क्वायर की कैलकुलेटेड वैल्यू आ रही है वो आ रही है 10.073 और इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 है। और इसकी जो पी वैल्यू आ रही है हम डिसीजन पी वैल्यू से देंगे। पी वैल्यू हमारे पास आ रही है 0.073। 0.073 अगर पी अल्फ़ा हमारे पास 0.05 है तो पी वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन अल्फ़ा आ गई। तो जब भी ग्रेटर देन अल्फ़ा आती है तो हम फेल टू रिजेक्ट एच नॉट करते हैं। और अगर अल्फ़ा हमारे पास 0.1 है तो हमारे पास रिजेक्ट हो जाएगा एच नॉट, क्योंकि पी वैल्यू लेस देन अल्फ़ा आ रही है। तो जब पी वैल्यू लेस देन अल्फ़ा आती है तो एच नॉट हमारे पास रिजेक्ट हो जाता है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है कि हमारे पास वैल्यूज़ गिवन है 1 to 6। तो हम यहाँ पे एक्सचेंज कर लेते हैं। 1 से लेकर 6 है। फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है 34, 27, 41, 18, 35। लास्ट वाली जो है वो फ्रीक्वेंसी हमें गिवन नहीं है। इस प्रोबेबिलिटीज़ को हम क्लियर कर देते हैं। तो लास्ट फ्रीक्वेंसी हम कैसे निकालेंगे, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे गिवन है कि 180 थ्रोज है। तो हम सारी फ्रीक्वेंसी को ऐड करेंगे और 180 में से माइनस कर देंगे। 180 माइनस, तो लास्ट वाली फ्रीक्वेंसी हमारे पास आ गई 25। उसके बाद हमें कैलकुलेट करनी है प्रोबेबिलिटीज़, लेकिन हमें यहाँ पे दिया हुआ है जो डाइस है वो अनबायस्ड है। ठीक है, तो अनबायस्ड डाइस की हमें प्रोबेबिलिटी पता होती है कि सबकी क्या होंगी, इक्वल प्रोबेबिलिटीज़ होंगी। तो इसलिए अब हमें प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन में हमें पता है प्रोबेबिलिटीज़ इक्वल होती है। हम नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट पे जाएंगे, लेगेसी डायलॉग पे जाएंगे, काई स्क्वायर पे जाएंगे। क्योंकि हमने वेट फ्रीक्वेंसी पहले से ही कर दिया था, वेट केसेस बाय फ्रीक्वेंसी पहले से कर दिया था, इसलिए आप हम दोबारा नहीं कर रहे। लेकिन अगर ये हमने अभी स्टार्ट करी होती लैब करना तो पहले सबसे पहले हम वेट केसेस करते। ठीक है, वेट केसेस करने के लिए हम डाटा पे जाते, वेट केसेस पे जाते और यहाँ पे वेट केसेस करते। जब तक हम यहाँ पे डू नॉट वेट केसेस नहीं करेंगे उस वक्त तक हमारे पास वेट केसेस बाय फ्रीक्वेंसी ही रहेगा हमारा एसपीएसएस। तो अगर आपको फ्रीक्वेंसी हटाना है, वेट केसेस हटाना है, तो आपको वहाँ पे चेंज करना पड़ेगा पहले जाके। तो जब तक हम चेंज नहीं करेंगे ये वेट केसेस बाय फ्रीक्वेंसी रहेगा। तो हमें दोबारा से करने की ज़रूरत नहीं है। हमने लेगेसी पे गए, काई स्क्वायर पे गए। अब यहाँ पे हमने क्या देना है, अपना वेरिएबल देना है टेस्ट वेरिएबल लिस्ट के अंदर, और जो पहले से वैल्यूज़ होंगी उनको हम रिमूव कर देते हैं। तो इसको करने के दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि हम सारी की सारी प्रोबेबिलिटीज़ लिख दें, क्योंकि ये इक्वल प्रोबेबिलिटीज़ हैं। इक्वल प्रोबेबिलिटीज़ का मतलब है कि सबकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/6 यानी कि 0.166। तो 0.166 को हम ऐड कर देते हैं 6 टाइम्स। और उसके बाद हम ओके कर देते हैं। ठीक है, या तो हम यहाँ पे चले जाएं डायरेक्टली ऑल केसेस इक्वल कर देते हैं। ठीक है, ऑल कैटेगरीज इक्वल, ऑल कैटेगरीज अगर आप इक्वल कर देंगे तो आपको फिर वैल्यूज लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये बाय डिफ़ॉल्ट खुद ही प्रोबेबिलिटी ले लेगा इक्वल। इस केस में 1/6 होगी। ओके कर देंगे तो यहाँ पे हमारे पास, क्योंकि सारे केसेस की प्रोबेबिलिटी इक्वल थी तो सबकी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी आ गई 30। ऑब्जर्व जो हमने दी हुई थी 34, 27 वो है। वैल्यूज़ आपके पास 1 से लेकर 6 तक थी। रेसिड्यूस इन दोनों का डिफरेंस होता है एक्सपेक्टेड और ऑब्जर्व का। तो ये डिफरेंस जितना कम होगा उतना आपके पास डाटा जो है उस डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करेगा जो गिवन है आपके पास। काई स्क्वायर की कैलकुलेटेड वैल्यू आपके पास आ गई 11.33। पी वैल्यू आ गई 0.045। अगर आप इसको
0.05 अल्फा से कंपेयर करेंगे तो ये लेस देन अल्फा है, तो लेस देन अल्फा का मतलब है कि हम रिजेक्ट कर देंगे H0 रिजेक्ट करने का मतलब है कि आपके पास डाटा जो है वो जो भी आपको डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है उसको फॉलो नहीं कर रहा। तो जब भी हमारे पास इक्वल प्रोबेबिलिटीज होती हैं तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होती है, या तो हम इस तरीके से लिखते हैं डाटा फॉलोज द यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, या तो हम लिखते हैं फिट इज गुड और फिट इज नॉट गुड। नेक्स्ट में हमें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फिट करना है।